ये कहानी है एक सुनसान गांव की, जहां बरगद के पेड़ पर लगा एक पुराना झूला आज भी लोगों की रूहें कंपा देता है। रात के सन्नाटे में गांव का अरविंद चलता हुआ झूला के पास आता है। क्यों सब कहते हैं इस झूले पर बैठना मना है? अरविंद को इन बातों पर विश्वास नहीं था। सिर्फ एक झूला है, मैं भी बैठूंगा। लेकिन उसे पता नहीं था यही उसकी सबसे बड़ी गलती होगी। झूला अपने आप तेजी से हिलने लगता है। अरे ये अपने आप कैसे? झूला जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने पकड़ लिया हो। बरगद के पेड़ से औरत की हंसी की गूंजी आई। कौन है वहाँ? सामने आओ। तुम्हें किसने कहा था यहाँ बैठने को? वो थी इस झूले की शापित आत्मा। मुझे माफ कर दो। अब कोई माफी नहीं। अरविंद झूले से कूदने की कोशिश करता है। पैर जमीन पर टिक नहीं पा रहे थे। झूला अब उसकी कैद बन चुका था। गांव में पहले भी जिसने इस झूले पर बैठने की कोशिश की वो कभी वापस नहीं लौटा। अब तुम भी यही रहोगे? कोई बचाओ। लेकिन उसे बचाने वाला वहां कोई नहीं था। अब तुम भी मेरी तरह एक आत्मा बनोगे। उस रात झूले की चीख गांव में गूंजी। फिर से कोई इस झूले का शिकार हुआ है। झूले पर अरविंद नहीं था, बस उसके कपड़े पड़े थे। गांव की औरत कहती है, हे भगवान, इस झूले को कोई क्यों नहीं तोड़ देता? बूढ़ा गांव वाला कड़वी आवाज में औरत को कहता है, ये झूला शापित है, इसे कोई तोड़ नहीं सकता। इसकी डोर किसी इंसान के हाथ में नहीं, किसी आत्मा के हाथ में है। जो भी इस पर बैठेगा मरकर मेरा साथ देगा। झूले पर खून के छींटे गायब हो जाते हैं और अरविंद उस झूले में समा गया। रात में गांव का बच्चा झूले के पास जाता है। अम्मा, झूला अपने आप झूल रहा है। बच्चे की माँ उसको बुलाती है, अंदर आजा बेटा, बाहर मत रह। अब वहां दो आत्माएं थी। अरविंद की आत्मा टूटी आवाज में कहता है, किसी और को मत आने देना। औरत की आत्मा हंसते हुए कहती है, और आत्माएं ही तो चाहिए। गांव वाले अब उस जगह के पास भी नहीं जाते। ऐसी ही डरावनी और मजेदार कहानियों के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हमारी अगली कहानी में।